2 हफ्तों में भारत में तापमान 40 से 45 डिग्री तक टिकने वाला है, जो कि भारत को दुनिया के सबसे गर्म देशों में शामिल करेगा। बहुत सारी सरकार को आते भी देखा है, जाते भी देखा है, और यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सीवर की प्रॉब्लम है, यहाँ रोड की प्रॉब्लम है, और कई बस्तियों को उठा के अच्छी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ की ऐसा कोई है नहीं अभी। तो कह रहे थे कि पानी की किल्लत है यहाँ पे। है तो सही, लेकिन बाय चांस कभी कभी ना पानी बिल्कुल ही नहीं आता है। रोजगार के लिए उनको बहुत मतलब मेहनत करनी होती है, जाना पड़ता है और लोगों से रूबरू होना पड़ता है। उनको काम मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो वो अपना गुजारा करते हैं। लाइट की भी प्रॉपर सुविधा हो हमारे लिए, पानी की भी प्रॉपर सुविधा हो, उस वजह से हम यहाँ क्या है कि रह सके। भारत का तापमान इस वक्त चरम पर है और IMD यानी इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार आने वाले 2 हफ्तों में भारत में तापमान 40 से 45 डिग्री तक टिकने वाला है, जो कि भारत को दुनिया के सबसे गर्म देशों में शामिल करेगा। इसलिए यहाँ तक कि IMD ने हीट वेव का भी जारी कर दिया है अलर्ट। तो यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अपार्टमेंट्स है, वहाँ के लोग कूलर, AC इन सारी सुविधाओं में हैं और इस भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो इस गर्मी का सामना कैसे कर पा रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ लवी शर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। तो आगे चलते हैं और जानते हैं यहाँ का तापमान इतना है कि यहाँ रह नहीं पाते, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी झुग्गियाँ है और झुग्गियों में वो सुविधा नहीं है, वो सुख सुविधा नहीं है जो बड़े बड़े मकानों में होती है। जैसे कि कूलर, AC वगैरह, यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पता नहीं कैसे टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रह नहीं पाते, और हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी बेचारे कर रहे हैं टाइम पास। तो यहाँ हम चाहते हैं कि ऐसी सुविधा हो, लाइट की भी प्रॉपर सुविधा हो हमारे लिए, पानी की भी प्रॉपर सुविधा हो, उस वजह से हम यहाँ क्या है कि रह सके। तो आपने बहुत सारी सरकारों को आते जाते सब देखा है। बहुत सारी सरकार को आते भी देखा है, जाते भी देखा है, और यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सीवर की प्रॉब्लम है, यहाँ रोड की प्रॉब्लम है, और कई बस्तियों को उठा के अच्छी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ की ऐसा कोई है नहीं अभी। और सरकार आती है तब ध्यान देती है, तब वोटिंग हो या वोट के लिए आती है, उसके बाद में भूल जाती है। इलेक्शंस के लिए आती है, बस वोट के लिए आती है और कुछ नहीं करती। तो पिछली सरकार भी ऐसी करी थी, अब वाली भी ऐसी करी, गहलोत वाली सरकार भी और भजन लाल। यहाँ कोई ध्यान देता नहीं है। कच्ची बस्तियों में कोई ध्यान नहीं देता, पक्की बस्तियों में ध्यान देते हैं। कच्ची बस्तियों में तो क्या है, जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहते। क्योंकि अगर हमारे को ऐसी फैसिलिटी मिल जाए, सुविधा मिल जाए, ज़्यादा नहीं, हमको सिर्फ हम लाइट की, नाले की और पानी की सुविधा मिल जाए, बहुत है। तो अभी यहाँ लाइट कब कब जाती है? लाइट क्या है कि गर्मियों में अक्सर काट दी जाती है बार बार। कच्ची बस्तियों में क्या है कि कोई ध्यान नहीं देता, इतना गौर भी नहीं करता। हम लोग कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। ऐसा क्यों? मतलब यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है, बिजली विभाग भी है, सब भी है, पर इतना कोई मतलब गौर नहीं करता, सब इग्नोर करते हैं। यहाँ कठपुतली नगर किस चीज के लिए जाने जाता है? स्लम एरिया। कठपुतली नगर हमारे यहाँ भाट समाज जो कठपुतलियों का तमाशा करते हैं, उसकी वजह से यहाँ जानी जाती है कठपुतली नगर। अभी भी ये सारी चीजें यहाँ होती है। जो पुराना कल्चर है इनका, वो सजो के रखा हुआ है इन्होंने। कठपुतली का तमाशा करते हैं, वो बड़े बड़े महलों में पहले राजा महाराजाओं के समय भी करते थे, आज भी करते हैं, पर पहले ज़्यादा होता था, आज कम होता है। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनके माँ बाप सरकारी में भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनके पास किसी के ID नहीं है, किसी के पास क्या नहीं है, तो वो क्या है कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। आपकी उम्र 17 साल की हो आप? लगते नहीं हो 17 साल के। तो आप स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल जाते हो आप? हेल्पिंग हैंड से NGO है। NGO है। तो आज स्कूल नहीं, आज तो छुट्टी की थी मैंने। ऐसे इस वजह से ऐसे ही दीदी की तबीयत भी खराब है, तो बाबू की तबीयत खराब है। कितने साल से आपका परिवार यहाँ पे रह रहा है? यही 25-30 साल से, पता नहीं है सर। यहाँ पे पानी आ जाता है टाइम से? हाँ, आप तो कह रहे थे कि पानी की किल्लत है यहाँ पे। है तो सही, लेकिन बाय चांस कभी कभी ना पानी बिल्कुल ही नहीं आता है ऐसा। तो यहाँ पे कितने मतलब क्यों ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे? उनके पेरेंट्स की
की वजह से शायद तक, या फिर गर्मी ये कुछ वजह से तो आपके यहाँ बिजली सब ठीक आ रहा है? सब ठीक रहता है। क्या क्या कहोगे कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? रोजगार तो यहाँ प्रॉपरली है ही नहीं। रोजगार के लिए उनको बहुत मतलब मेहनत करनी होती है, जाना पड़ता है और लोगों से रूबरू होना पड़ता है। उनको काम मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो वो अपना गुजारा करते हैं। जैसे गर्मी के अंदर वैसे भी आप देख रहे हैं काम करना कितना ही मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है ये वाली सरकार कर रही है कुछ? ये भी मैम कर तो रही है, बट अभी कंपेयर करना मुश्किल है कि कौन क्या कर रहा है। कुछ सजेशन सरकार को? मैम मैं यही देना चाहूँगा कि अगर वो कुछ डेवलप करते हैं तो वो गरीबों के लिए करें, उनके रहने खाने पीने और उनके जो रोजगार से रिलेटेड जो कर सकती वो करें, तो बेटर है कि गरीबों को थोड़ा सा आगे बढ़ने में मतलब प्रोत्साहन भी मिलेगा कि वो आगे बढ़ेंगे। रहा उनका ये कि पढ़ाई को लेके, तो हाँ यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं। डेवलपमेंट हो रहा है, आपको लगता है 10-15 सालों में कुछ मतलब? मैम अभी ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि रीज़न ये कि ये जगह जो है वो प्रॉपर नहीं है। ये अगर चाहेगी तो गवर्नमेंट कभी भी उठा भी सकती है। तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? शुरुआत में ऐसा था कि जो भवानी सिंह रोड है वो पहले सिंगल लेन हुआ करता था, आज से 15-20 साल पहले। तब उसमें उस रोड को चौड़ा करने के लिए जो आगे के मकान तोड़े गए, तो उन लोगों को यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर, जो कि जगह का नाम है मीना पालड़ी नाम है, वहाँ पे उनको जगह दी गई थी और उनसे शायद कुछ पेमेंट भी लिया गया था उसके एवज में, क्योंकि वो जो जगह उनको प्रोवाइड कराई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये थी कठपुतली नगर की एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पे हमने बहुत लोगों से बात किया। कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन सरकार अगर करेगी तो यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कठपुतली नगर का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। धन्यवाद देखने के लिए। आप देख रहे हो बतंगड़।